हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 10th का है भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 1 यूट्यूब पर पढ़ा दिए हैं। तो देखिए, बिना देर के हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ फसल इसमें से मटर क्या है? मटर एक खरीफ फसल है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन सा है? गेहूं क्या है? गेहूं एक रबी फसल है। प्रश्न नंबर 3 कहता है भारत किस राज्य में, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? सबसे अधिक वन का विस्तार एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। आगे कहता है जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल क्या है? आगे है। आगे कहता है गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे? गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। आगे कहता है चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल राज्य क्या है? प्रथम है। आगे कहता है निम्नलिखित में से शीत फसल कौन है? शीत फसल जो है वो मडुआ यानी गेहूं क्या है? गेहूं शीत फसल है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कौन से राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? असम। आगे कहता है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक। कौसे कहवा, कौसे कर्नाटक। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र जो है वो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक है यानी प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश। आगे कहता है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। प्रश्न नंबर 13 कहता है प्रश्न नंबर 13 दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों में जुड़ा हुआ है? तो 2/3 भाग जुड़ा हुआ है। आगे कहता है इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जनसंख्या कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आगे कहता है पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? तो 6 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। आगे कहता है रबर की खेती भारत के किस राज्य यानी किस राज्य में की जाती है? कौन से राज्य में? रबर का उत्पादन केरल में किया जाता है। पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहता है? झारखंड में स्थानांतरित कृषि को करूबा कहा जाता है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो 14 करोड़ हेक्टेयर है। आगे कहता है पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि यानी कर्षित कृषि भूमि है? कृषि भूमि 84%। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है मतलब क्या है? खरीफ फसल नहीं होगा तो कौन फसल होगा? रबी फसल होगा। तो इसमें से रबी फसल कौन है? रबी फसल गेहूं रबी फसल है। आगे कहता है रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है मतलब कौन फसल है? खरीफ फसल। तो इसमें मकई कौन सा फसल? खरीफ फसल। आगे कौन धान की एक फसल नहीं है? धान की जो किस्म कौन सा नहीं है? सुमन ये धान का फसल नहीं है। आगे कहता है धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में? धान की खेती के लिए सर्वाधिक भूमि केरल में। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है? तो पंजाब में किया जाता है। आगे कहता है ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में की जाती है। आगे कहता है बाजरा उत्पादन का कौन सा राज्य प्रथम है? कौन सा राज्य बाजरा उत्पादन में प्रथम है? तो वह है गुजरात। गुजरात यानी। आगे कहता है कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? गन्ना निर्वहन कृषि का उपज नहीं है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस खनिज यानी किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला उत्पादन है यानी पहला स्थान। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मूंगफली का सबसे उत्पादन राज्य गुजरात। आगे कहता है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को नारियल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आगे कहता है ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? तो धान के लिए उपयुक्त है। आगे कहता है पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं की खेती होती है। आगे कहता है उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो मडुआ के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है इनमें से कौन दलहन फसल नहीं है? दलहन फसल नहीं है मतलब कोई और फसल है? बाजरा। आगे कहता है अगला प्रश्न चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? तो चाय एक रोपण फसल है।
अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? कहवा का एक प्रकार है। आगे कहता है असम में चाय कितने बागान? असम में चाय के कितने बागान हैं? असम में 300, लगभग 350 से ज्यादा बागान है। आगे कहता है कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है? एक गांठ 170 किलोग्राम का होता है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल को जूट क्षेत्र कहा जाता है। आगे कहता है कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास की खेती मतलब कितना ठंडा होना चाहिए? लगभग 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो तंबाकू के लिए अग्रणी है। आगे कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो समस्तीपुर। आगे कहता है इनमें से कौन सिल्क किस्म नहीं है? सिल्क किस्म नहीं है। केसर एक सिल्क किस्म नहीं है, केसर। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। आगे कहता है कि गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में स्थित है? गन्ना अनुसंधानशील किस शहर में स्थित है? तो कोयम्बटूर में स्थित है। आगे कहता है गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ में स्थित है? वही है कि कोयम्बटूर, कोयम्बटूर यानी लखनऊ में स्थित है इस ऑप्शन के हिसाब से। आगे कहता है शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन? जनसंख्या नहीं है। अगला प्रश्न कहता है वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु को फसल को खरीफ फसल के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा गेहूं पर पड़ा था। आगे कहता है दाल किसका मुख्य स्रोत है? दाल जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न कहता है अनानास का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मेघालय, मेघालय। आगे कहता है धान का वार्षिक उत्पादन देश यानी वार्षिक उत्पादन देश में कितना? धान का यानी एक वर्ष में कितना? 9 करोड़ टन होता है। आगे कहता है देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना होता है? तो यानी 1500 किलोग्राम से ज्यादा होता है। 1500 किलोग्राम से ज्यादा देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन एक हेक्टेयर में। अगला प्रश्न कहता है धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितना होना चाहिए? धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा 100 से 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे कहता है गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है? गेहूं का एक वर्ष में कितना उत्पादन होता है? एक वर्ष में तो 7 करोड़ टन से भी ऊपर होता है। अगला प्रश्न कहता है देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ होता है? 185 लगभग होता है, 185 लाख। और अगला प्रश्न कहता है देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना होता है? तो इसका जो होता है 2800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो आज के क्लास में हम इतना ही प्रश्न को सीखेंगे। अब जो अगले चैप्टर का रहेगा, चैप्टर नंबर 3 का, वो अगले क्लास में देखेंगे। तब तक इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।